गाइस, वेलकम बैक टू जैन कपल डायरीज। आज हम आपको हो ची मिन सिटी, जो वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है, उसका मेन अट्रैक्शन कुची टनल है, उसका टूर कराएंगे। कुची टनल जाने के 3 तरीके हैं। आप या तो डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, कैब कर सकते हैं, और वहाँ पर डे टूर पैकेज भी चलते हैं। आप उससे हो ची मिन सिटी से डे टूर पैकेज कर सकते हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट 1 में रुके थे, जो कि हो ची मिन सिटी का सबसे मेन हार्ट माना जाता है। वहाँ से आपको सारे बेंथन मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ पास होता है। अब हम जा रहे हैं कुची टनल के लिए। देखते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या मिलता है। इन्फॉर्मेशन हमें यहीं पर ये इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट सेंटर मिला, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लेडी थी। उन्होंने हमें मैप भी दिया है। हमें कुची टनल जाना है तो उन्होंने हमें ये मैप दिया है, और बस के लिए भी हमें गाइड कर दिया है। 2 बसेस चेंज करके हमें जाना होगा। 13 नंबर है और एक 79 नंबर की 2 बसेस चेंज करके जाना है। सो वी आर गोइंग। ये आ गई है हमारी 13 नंबर बस, जो हमें कुची बस स्टॉप लेके जाएगी। देन उसके बाद हम जाएंगे कुची टनल दूसरी बस से। कुची टनल 13 नंबर बस पकड़ी है। बढ़िया, हम बस में बैठ गए हैं और इसका अभी किराया पता चलता है। और बढ़िया एसी बस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंधन मार्केट से बस ली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हमें कुची टनल स्टेशन पहुंचाएगी, जिसके हमें 23,000 डोंग लगे, जो इंडियन रुपीस में अगर पर पर्सन इंडियन रुपीस में अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं, अराउंड 80 से 85-87 रुपये लगे हैं इसके पर पर्सन। कुची टनल स्टॉप पर उतर गए 13 नंबर बस से। अब हम 17 नंबर बस पकड़कर कुची टनल के लिए जा रहे हैं। हम कुची टनल की अगली बस में बैठ गए, जो हमने कुची टनल स्टेशन से ली थी। इसका जो फेयर है 7,000 डोंग पर पर्सन है। टोटल हमें बेंथन मार्केट से कुची टनल जाने के लिए 60,000 डोंग लगे हैं, जो कि इंडियन रुपीस में हो गए हैं 200 रुपये। बट हाँ, ये कि बस से आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे समझ से बस आती है ना, वैसी लगती है। सो हम उतर गए हैं बस स्टॉप पे, और अब हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि बस स्टॉप से 2-3 मिनट का वॉक है कुची टनल्स के लिए। साफ़ सुथरा तो है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई है भी नहीं। यहाँ पर भी गन्ने का जूस मिल जाता है। कुची टनल के बाहर हम गन्ने का जूस 20,000 डोंग फॉर 2 ग्लास, मतलब 72 से 75 रुपये। हमने हमेशा अपने यहाँ पे गन्ने का जूस जो है वो लड़कों को बनाते देखा है, लेकिन यहाँ पर भी लड़की जूस निकाल रही है। ये रही कुची टनल, और ये रहा हमारा गन्ने का जूस 55 रुपये ग्लास का, क्योंकि हमने बिना बर्फ़ का लिया है। ये रहा कुची टनल। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, साइड में जो रेस्टोरेंट है वो लेक व्यू के साथ है, और हम इस तरफ जा रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं इसे, ट्रेडर फॉल, गन शॉट, पेंट गन्स, और लाइव AK-47 चलाने का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर, और ये यहाँ पे पार्किंग। मोस्टली लोग यहाँ पर 2 व्हीलर्स आते हैं, सारे स्कूटी रेंट पे मिल जाता है। और ये है यहाँ का टिकट। समझते हैं इंडिया रुपीस में कितना है ये। कितने का टिकट है? एक टनल विजिट का है 35,000 वोंग का डोंग, और एक है 90,000 डोंग का टनल का। समझ में तो मुझे भी दोस्तों आया नहीं वो क्या बोली कि टनल है और क्या है, बट टोटल 1.25 लाख डोंग पर पर्सन, जो अपने इंडियन वैल्यू में बात करें तो अराउंड 500। टिकट काउंटर के बाद अराउंड 800 से 900 मीटर का वॉक है कुची टनल्स पहुँचने के लिए। तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स भी चलती है, हमने वो कर ली थी, जिसका किराया 15,000 डोंग था। टिकट काउंटर से टनल के बीच में ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है, और आप ये साइड में देख रहे हैं कितने अच्छे व्यूज़ है। इनके साइड फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है, और उन्होंने कुछ सेल्फी पॉइंट टाइप के भी बना रखे हैं।
गाइस यहाँ पर जो है लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। अपन क्या बोलते हैं वो क्या समझते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन कुछ नहीं समझते हैं। अब हम यहाँ आ तो गए कुची टनल में, टिकट भी ले लिया, पर ये आधे ही पार्ट का टिकट दिया उन्होंने, अब हमें भी पता नहीं था। तो आप कोशिश कीजिए गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सब यहाँ पर ट्रांसलेट कर करके ही बात करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आधे पार्ट में क्या है। आधे पार्ट में शायद हमें जितना जाना तो वहाँ पर मूवी है और शॉपिंग के लिए प्लेस है, मूवी दिखाते हैं वहाँ पे। तो अब हम ये जो आधा पार्ट है वहाँ जा रहे हैं। ये है यहाँ पर देखने करने के लिए, समझने के लिए। कुछ टनल्स मेनली है कि जहाँ पर जब वॉर हुआ था तो जो यहाँ के सैनिक थे और सब लोग थे, यहाँ छुपने के लिए उन्होंने ये टनल्स बनाई थी। तो इतना हमने जाना है, समझा है। और ये उनके गोले बारूद, अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, टैंक वगैरह जो उनके युद्ध में काम आए थे वो सारे रखे हुए हैं यहाँ पर। अब हम इधर टनल्स के इधर जा रहे हैं। Here are some rules for visiting कुची टनल। यहाँ पर ये जो गैदरिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर पहले एक गाइड अंदर से जो गया होता है वो बाद में वापस आता है और फिर दूसरा गाइड लेकर सबको जाता है और आपको यहाँ पर अंदर उनकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने अमेरिकन के साथ वॉर करी, बंकर्स बना कर। Morning, you start from here, Saigon City, but now we go on Ho Chi Minh City. With the gentle waters, fondling the waves night and day. And government was supported from US because after 1954, after French occupation, Vietnam was separated to area bigger and more interesting than the other place. Yeah. You take a look. This is the Củ Chi map. The map of Củ Chi district. The small area, about 150 square kilometers. Take a look the horn red colors, the big red color, that's what the liberation area, liberation village. This is located under control by Vietnamese communists in southern part of Vietnam. Civilian daytime like a farmer, workers, student, but nighttime some of them become fighter, guerrillas to defend the motherland. So they were supplied from communists in the north. Yeah. The blue colors, there was military base of the American base. The pink color on the map, there were the strategic village. The pink color, that's a conflict area. Nighttime controlled by guerrillas, but at daytime controlled by Saigon government and the American. The yellow color, there were the strategic village controlled by the American. First time when US Army came here, they didn't know who are civilian and who are Vietnamese communists, so they separated, the yellow area for civilian living and the red one for Vietnamese communist living. Easy for them turn Củ Chi. They turned the liberation area became the dead land and free bombing zone. They knew the tunnel, but they didn't know exactly where tunnel system. Where is the tunnel on the map? Yeah, you take a look, the black line, the black line on the map, there were tunnel system. Yeah. The tunnel system underground like a spider web, connecting over 6 villages. And as you know, the first tunnel was built in 1948 during the French occupation in Tân Phú Trung village, in this area. From the beginning, they dug the tunnel for hiding only, not for fighting. As you know, when the enemy came, they covered the bunker, no way for escape. So that local people link the bunker together by the tunnels. Yeah, from my bunker to your bunker, from your tunnel to another bunker. As you know, after 20 years, the tunnel system like a network, like a spider web. 6 villages underground and a tunnel more than 250 kilometers long, 250 kilometers. But nowadays, until now, we didn't know exactly who's designed. And the big tunnel 10 meters. There are many entrances of the tunnels connecting to Saigon River, the way for escape to emergency. Emergency case, they come out to the river, or they supported food, weapon from outside into the tunnels. You take a look on the first level. They build house and bunker like this. The room in the tunnel we call a bunker. Same bunker but different function. You take a look here. This is the meeting bunker. This is the dining bunker. It connected to the smokeless kitchen. They cook right here, but the smoke doesn't go directly up. The smoke follow the bamboo pipe to the chamber like a filter, step by step. And if the smoke come out like a morning mist, like a fox in the morning from helicopter, American could not see. This is a resting bunker for sleeping, for relaxing. The food and the weapon store. Those are the fighting bunker.
This bunker big enough for 3 to 5 local soldiers. From underground, they can look outside from the fighting holes and they put the gun barrel to shoot the enemy. Yeah, I mean guerrilla warfare, fight to fight, not so easy for local people against American enemy. But from the tunnel, sometimes they appear, sometimes they disappear. Yeah. The tunnel were created by local people, and mostly Vietnamese people so skinny, yeah, 40 to 60 kilogram. Can you see here? They have to go like a duck walk, and sometimes they have to crawl by the hand and the knee. Can you imagine they have to carry the backpack and rifle, yeah, AK-47. Yeah. The actual size of the tunnel about 80 centimeter high by 60 centimeter wide. 80 by 60 centimeter. Yeah. Take a look here, ladies and gentlemen. This is the secret entrance to the tunnels. The way in and way out, we got the secret entrance. The actual size of the entrance about 30 by 45 centimeter. Everything undercover by the trap door, and they put some leaf on top. Well camouflaged. First time U.S. soldier found the tunnel in 1965. Yeah, they found it, but could not fit. Yeah, they cannot go in. Yeah, so that 1966, U.S. Army training many soldiers from Asia country, Asian people. That's a special unit. They got the name, yeah, American Tunnel Rat. Tunnel Rat. Yeah. On the left hand side, that's a flashlight. On the right hand side, pistol. जो उन्होंने बंकर्स बताए थे, अब हम उन बंकर्स के अंदर जा रहे हैं। बंकर्स जो है काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसमें हम लंबे है तो थोड़ा अपना सर बचा कर रखे और ध्यान से चले, और काफ़ी अंधेरा होता है, और अगर आपको दमा या आप घबरा जाते हैं तो इसमें अवॉइड करें, क्योंकि कुछ बंकर्स तो इतने ज़्यादा छोटे और इतने कम डेप्थ के कि उसमें आपको अपनी कोहनियों के बल चलना पड़ता है। हाँ, कुची टनल अथॉरिटी ने कुछ जगहों पर आपको सिग्नल दे रखे कि इधर नहीं जाना है, क्योंकि ये टनल जो है टोटल 280 किलोमीटर में फैली हुई है, और 70 किलोमीटर का टनल अभी भी चालू है, जो टूरिस्ट पर्पस और यूज़ में आती है वियतनाम की मिस के। You have to bend yourself and then come out. Suffocating, not for baby, not safe for baby. ये वो जो देखते हैं ना उससे Compound not only for hiding, it's also for fighting. How they can fight? You take a look the bunker. Take a look the bunker in front of you. That's the fighting bunker. Can you see the fighting holes? Yeah. Excuse me, everyone. If you want to go, you have to do like me, yeah. Like this, yeah. Put some leaf on the cap, yeah. Yeah, camouflage the entrance by yourself, yeah. Make sure everything from around you like a natural, yeah. And now hold it up, yeah. Pick it up, yeah. Your hand below the cap, yeah. Arms up, yeah. Straight your arm, yeah. And now lower your body, yeah. Like this. Like a spider. Can still see. A spider. Yeah. Ai sắp để đầu à. Để đầu à. There you go. चलो एवरीवन, क्या हुआ? पकड़ो। आप उधर कहाँ चले गए थे? हाँ। Like an arrow, like this. It's more horrible. Someone get in but cannot get out. Yes, get stuck here. Yeah. And sometimes local people have to put the snack poison. Now women who volunteer to go first. It's so scary. Yeah.
yeah. Ah, yeah. The methane bunker. Underground there's a methane bunker. Yeah, that's a big tunnels. The bunker big enough for 30 Vietnamese people. When you get down the tunnels, take a look at the long table. Yeah. The slogan, you know, nothing's more precious than independence and freedom. Yeah, nothing more better than independence and freedom. Yeah, that's a slogan from Ho Chi Minh president. And you can see the National Liberation flag. Yeah, now national Vietnam national flag is red color and yellow star. But last time, you know, half red and half blue. Half red, that's mean, you know, that's a Yeah, you can take some picture. बैठो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। और यहाँ पर जो कुछ टनल्स में मेनली ये टनल्स है, अनदर टनल, लेवल 1 टनल, लेवल 2 टनल, जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और यही है पूरा अंदर टूर घूमने का, आप देख सकते हैं। अनदर बंकर 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 मिलिट्री वर्कशॉप। कितनी फोटो पगोड़ा वगोड़ा तो नहीं, कोई सा मंदिर। सो हमने कुची टनल देख लिया है। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो यहाँ आना बनता है, क्योंकि ये उनका रियल जो स्ट्रगल था वॉर के टाइम का सैनिकों का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। टनल्स में उनके कितने बुरी तरीके से वो लोग रहते थे, वो सब कुछ दिखाया गया है। तो हमने तो विजिट कर लिया है। थोड़ी सी गर्मी के कारण परेशानी हो रही थी, लेकिन आना वर्थ है। तो चलिए अब वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के सेकेंड डेस्टिनेशन पर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताते हैं।